नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिकटी से महाप्रधान पद पर प्रमुख समाज सेवी अजय सिंह को चुने। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी। जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगढ़। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र धरवारा से महाप्रधान पद की सुयोग्य प्रत्याशी नीलम सिंह, माता आनंद विजय सिंह विशाल को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आजमगढ़ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। देवगांव थाना क्षेत्र के बनारपुर गांव में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है, जिसका नाम शाहकमर है। शाहकमर गोली लगने से घायल हुआ है। इस बारे में पूरी जानकारी के लिए सुनिए आप क्षेत्राधिकारी लालगंज की बात। स्वाट आजमगढ़ और सर्विलांस की टीम देवगांव में आई थी और कोई इनपुट उनको सूचना थी कि कोई बड़ी वारदात करने के लिए कुछ अपराधी घूम रहे हैं। उस पर देवगांव की टीम भी साथ में सम्मिलित होकर के ऑपरेशन करते हुए, तलाश करते हुए बानरपुर गांव के पास पहुंची, जहां पर 3 व्यक्ति बुलेट से दिखाई दिए। रोकने का प्रयास किया गया कि उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग के दौरान बचाव में पुलिस द्वारा भी फायर किए गए और एक शाहकमर नाम का व्यक्ति है, उसके पैर में गोली लगी है। बाकी दोनों लोग फायर करते हुए भाग गए। उनकी तलाश की जा रही है और जैसी गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस मुठभेड़ में एसएसपी महोदय द्वारा पूरी टीम को इस साहसिक मुठभेड़ के लिए 10,000 की इनाम। आजमगढ़ में पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत जिलाधिकारी राजेश कुमार तथा पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह ने अतरौलिया क्षेत्र के सबसे ज्यादा आबादी वाले गांव लोहरा में आचार संहिता व कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोहरा प्राथमिक विद्यालय पर प्रत्याशियों के साथ खुली बैठक की। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत चुनाव संपन्न होना है और इसका 100% पालन होना जरूरी है, जिसके लिए प्रत्याशियों से भी वार्ता किए और बताया कि कोई भी प्रत्याशी जिसके पास असलहे या आपराधिक इतिहास हो, ऐसे लोग चुनाव नहीं लड़ सकते तथा चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी किसी वोटर को लुभाने का प्रयास नहीं करेगा। आचार संहिता का पालन करते हुए वोटर के बीच किसी भी प्रकार का भय ना उत्पन्न हो, इसके लिए वोटरों को भी जागरूक होना पड़ेगा। लोग निर्भीक होकर मतदान करें। अगर कहीं भी कोई परेशानी आए, उसके लिए अधिकारियों के नंबर पर संपर्क करें। जिलाधिकारी ने बताया कि संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर निगरानी की जा रही है। प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस क्रम में मतगणना स्थल रामनाथ धनंजय कॉलेज का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बांस बल्ली के सहारे पूरी तरह से बैरिकेडिंग होना जरूरी है। कमरे में सीसीटीवी तथा लाइट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतदान कर्मचारियों के रहने के लिए शौचालय, पानी की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। इस मौके पर उपजिलाधिकारी बूढ़नपुर अरविंद कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर महेंद्र शुक्ला, तहसीलदार बूढ़नपुर शक्ति प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह, थाना प्रभारी पंकज पांडे सहित पुलिस बल एवं क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल मौजूद रहे। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील पर धारा 144 लगने और इसके बाद बढ़ते कोविड-19 के प्रकोप के बाद भी सामाजिक दूरी एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है।
यहाँ तक कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और भीड़ में भी धरना प्रदर्शन करने पर आमादा हो जा रहे हैं। उसके बावजूद भी ऐसे लोगों पर अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऊपर से चुनाव लड़ने की जल्दबाजी में गांव की भोली भाली जनता को लाकर लोग अपने लाभ के लिए तहसील पर जमकर धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं। शुक्रवार को चक अजीज ग्राम सभा के दर्जनों की संख्या में महिलाएं और पुरुष ने लगभग 12 बजे पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कुल 192 लोगों के नाम मतदाता सूची से जानबूझकर तहसील के एक कर्मचारी द्वारा मिलीभगत से काट दिया गया, जबकि रामाशीष, राजभर, परवेज, समीर तीनों ने बीडीसी सदस्य का नामांकन पुरानी सूची से किया और प्रस्तावक रहे रामाश्रय, राजभर भी शामिल थे। रात्रि में जो सूची जारी हुई उसमें नाम काट दिया गया, जो निष्पक्ष मतदान पर खुद सवाल खड़ा कर रहा है। ऊपर से हर गांव की त्रुटिपूर्ण सूची जारी की गई, जिसमें अधिकतर लोगों ने नाम गायब है, जिससे सब लोग अपने मताधिकार से वंचित हो गए हैं। इस पर तहसील पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तहसीलदार सगड़ी बीजेंद्र कुमार उपाध्याय ने चेतावनी देते हुए कहा कि सभी लोग तहसील कैंपस से बाहर चले जाएं, नहीं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कर्मचारियों की वजह से गलती पाई गई है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम संदीप राजभर है, ग्राम चकजी, पोस्ट सगड़ी, जिला आजमगढ़ का निवासी हूँ मैं। क्या समस्या थी आपका? समस्या ये है सर कि हमारे गांव के सभी लोगों का नाम, कम से कम 192 लोगों का नाम काटा गया है। हम लोग उसके विषय में हम लोग यहाँ पे सूचना दिए हैं कि हमारा नाम फिर से चढ़ाया जाए। प्रार्थना पत्र दिया, अधिकारी से बातचीत हुई? हाँ जी, अधिकारी से बात हुई है सर। क्या कहे हैं? वो बोले हैं कि नाम चढ़ जाएगा, आपका नाम काटा नहीं जाएगा, अगर कटा भी होगा तो नाम चढ़ा जाएगा। अगर नहीं होता है तो? अगर नहीं होगा तो हम लोग इसके आगे भी जाएंगे। हम लोग कल या 2 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम लोग डीएम साहब के यहाँ धरना देंगे या वहाँ ज्ञापन देंगे। इसी क्रम में अजमतगढ़ विकासखंड के ग्राम लुचुई के ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए मतदाता सूची से 62 मतदाताओं के नाम कटवाने का आरोप लगाया है। इससे नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार को तहसील पर प्रदर्शन किया। विकासखंड अजमतगढ़ की ग्राम सभा लुचुई के ग्रामीणों ने तहसीलदार को दिए गए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधान ने मिलीभगत करके पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची प्रकाशन के समय कटवा दिए, जिससे मतदाताओं के नाम गायब हैं। प्रदर्शन करने वालों में योगेंद्र कुमार, प्रमोद, मनोज यादव, रामदरस यादव, मंजूर अहमद सहित शामिल रहे तमाम लोग। मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, मैं ग्राम सभा लुचुई का निवासी हूँ। 2021 का जब मतगणना हुआ था तो उसमें सबका नाम चढ़ा था और जो पुराने लोग थे उनका भी नाम था। वोटर लिस्ट हमारे पास है और उसमें सबका नाम इस समय पिछले 1 जनवरी 2021 को सबका उसमें नाम मिला, लेकिन 2-4 दिन के अंदर रंजिश बस या पता नहीं कौन क्या करके उसमें हम लोगों का नाम कटवा दिया है। वोटर लिस्ट में मैं देख रहा हूँ कम से कम 100 सैकड़ों लोगों का नाम नहीं है। उसी को दर्ज करवाने के लिए हम लोग श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हुए हैं और उनसे निवेदन है कि हम लोगों का नाम चढ़ाएं, जो कि आपकी जो करंट इस समय जो हुआ था मतगणना उसमें हम लोगों का नाम चढ़ गया था बीएलओ के माध्यम से, और बिना किसी डाटा के, बिना किसी साइन के, पता नहीं कैसे बीच में ही पैसा दे करके कैसे नाम हम लोगों का काट दिया गया है ग्रामवासियों का। हम लोग इसलिए बहुत खफा हैं गाँव वाले और आए हुए हैं यहाँ नाम चढ़वाने के लिए। तो दिया है आपने एसडीएम को दिया है? जी, हम लोग ज्ञापन दिए हैं। क्या आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिला है हम लोग। आजमगढ़ जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच डीएम ने सभी से की अपील, लक्षण मिलने पर छिपाए नहीं, बताएं, जांच जरूर करवाएं। बता दें कि इन दिनों आजमगढ़ जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो 271 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इस बीच कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। कोरोना संक्रमण के फैलाव के रोकथाम के लिए जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग दिन रात लगा हुआ है। इसी को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने एक बार फिर जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए हमें खुद जागरूक होकर सुरक्षा के उपाय अपनाते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलने के दौरान मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बाहर की कोई वस्तु छूते हैं तो हाथ को सैनिटाइज जरूर करें। साथ ही डीएम ने लोगों से अपील किया कि यदि किसी व्यक्ति में सर्दी, जुकाम, बुखार या का लक्षण दिखाई देता है तो उसे छिपाए नहीं, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या किसी भी माध्यम से बताए जरूर, ताकि समय रहते जांच कर इलाज किया जा सके, जिससे कि बहुमूल्य ज़िंदगी बच सके।
साथ ही डीएम ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर कोरोना टीकाकरण कराएं ताकि हम कोरोना बीमारी पर विजय पा सकें। जनपद के सभी वासियों से अनुरोध है कि अगर उनको कोई लक्षण आते हैं तो उसको छुपा के ना रखें, उसको ज़रूर अवगत कराएं, कंट्रोल रूम में अवगत कराएं, अपने ब्लॉक में अवगत कराएं। जैसे भी उनको लगता है, उनकी निगरानी समिति जो गांव-गांव में है, उनकी आशाएं हैं, उनके माध्यम जैसे जो भी माध्यम उनको ठीक लगे उस माध्यम से अवगत कराएं और स्थिति खराब हो उससे पहले इलाज हो जाए तो हम बहुमूल्य जानें बचा पाएंगे। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि एक तो कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करें, जब भी बाहर निकले दूसरे लोगों से मिले मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी की बनाए रखें और जब भी किसी वस्तु को छूते हैं जो कि बाहर की वस्तु है उसके बाद हाथ सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं। यही चीज़ें हैं जो आपको कोरोना से बचा सकती हैं और अगर कोई लक्षण आता है तो कृपया करके कंट्रोल रूम में ज़रूर सूचित करें। और एक और अनुरोध है कि 45 वर्ष से अधिक कोई भी जनपद के वासी हैं वो ज़रूर आके हर ब्लॉक में वैक्सीनेशन हो रहा है, हर ब्लॉक में जाएं, वहाँ पे अपना वैक्सीनेशन कराएं क्योंकि सावधानी और वैक्सीनेशन 2 ही चीज़ हैं जो कोविड से बचाव कर सकती है। तो ये पालन करें तो कोविड से हम विजय पाएंगे। आजमगढ़ जिले में कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वालों को लकी ड्रा के जरिए किया जाएगा सम्मानित, डीएम ने दी जानकारी। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में स्थापित कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण के रोकथाम के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुए कोविड टीकाकरण अभियान में जिन फ्रंटलाइन वर्करों एवं हेल्थ वर्करों ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है, उनको मुख्य विकास अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक द्वारा लकी ड्रा कूपन के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्रतिदिन बाजार बंद होने के बाद सैनिटाइजेशन कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस को कोविड के मरीजों के लिए रिजर्व करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने रिजर्व किए जा रहे एम्बुलेंस के रिस्पांस टाइम को भी कम करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक टेस्टिंग, वैक्सीनेशन एवं सैंपलिंग कराएं। इसके साथ ही सैंपल को समय से जांच के लिए पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सफाई कर्मचारियों की मदद से वैक्सीनेशन तेजी से कराना सुनिश्चित करें। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सठियाओं ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिकटी से महाप्रधान पद पर प्रमुख समाज सेवी अजय सिंह को चुने। आजमगढ़ जिले के सठियाओं ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी। जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगण।
आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र धरवारा से महाप्रधान पद की सुयोग्य प्रत्याशी नीलम सिंह माता आनंद विजय सिंह विशाल को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। आजमगढ़ शहर के डीएवी कॉलेज में चल रहे मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का डीएम ने किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि जिला स्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के दृष्टिगत मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण डीएवी इंटर कॉलेज के 28 कक्षों एवं डीएवी डिग्री कॉलेज के 23 कक्षों में पहले दिन 3 पालियों में प्रशिक्षण दिया गया, जिसका जिलाधिकारी राजेश कुमार ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि 1858 ग्राम पंचायतों में एक साथ होने वाले पंचायत चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के दृष्टिगत 30,000 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 3 पालियों में दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी कमरों में जाकर प्रशिक्षण देने वाले कर्मियों से बात की तथा मतदान से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रशिक्षण देने वाले कर्मियों से बैलेट बॉक्स को खोलने एवं लॉक करने की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण देने वाले कर्मियों एवं पीठासीन अधिकारियों में मतदान कराने वाले कर्मचारियों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को कोरोना संक्रमण से बहुत ही सतर्क एवं सजग रहने की आवश्यकता है। सभी लोग मास्क अवश्य लगाएं एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पीठासीन अधिकारी एवं मतदान कर्मी प्रत्येक 2 घंटे पर हाथ धोएं तथा अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। जिलाधिकारी ने सभी पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान कर्मियों को जो 45 वर्ष से ऊपर के हैं वे तत्काल ब्लॉकों पर जाकर कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने परिजनों का वैक्सीनेशन कराने के साथ ही अन्य 45 वर्ष से ऊपर वाले व्यक्तियों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। ये सर क्या कहना चाहिए? आज से हमारी मतदान की प्रक्रिया की जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनकी प्रशिक्षण उनका शुरू हो रहा है। आज 9 तारीख है, कंटिन्यूस 13 तारीख तक चलेगा और इसमें हमारे डीएवी जो कॉलेज है इसके 51 कक्षों में एक साथ ये परीक्षा चल रही है। तो सभी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, कैसे कैसे मतदान में आपको शुरुआत करनी है और कैसे मतदान क्लोज करना है, पूरी चीज़ सभी को बताई जा रही है। तो हम उसी को देखने आए थे और सभी अधिकारीगण लगे हैं, उसकी क्वालिटी पे ध्यान रख रहे हैं कि हर चीज़ का सबको पता चले, जिससे कि मतदान के लिए कोई भी समस्या ना आए। सर सबको निर्देश दिए गए कि मास्क ही लगाएंगे और हम जो हमारी टीम यहाँ पे सैनिटाइज़ करा रही है एंट्री करने से पहले, उनको भी हमने हिदायत दी है कि अगली बार जो भी यहाँ पे आते हैं प्रशिक्षण के लिए उनको गेट पे ही ये चीज़ अवगत कराते रहें कि मास्क पूरे टाइम पहन के रहना है, उसको नाक से नीचे नहीं करना है, जिससे कि कोरोना से सबकी बचत रहे। और ये भी संदेश यहाँ पे हमने दिया कि 45 साल से अधिक आयु के जो यहाँ पे कार्मिक हैं वो अपने ब्लॉक में जाके प्रशिक्षण लेने के बाद अपना वैक्सीनेशन भी कराएं। तो सभी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि बिल्कुल सही तरह से चुनाव हम लोग कराएंगे प्रशिक्षण की क्वालिटी। आजमगढ़ जिले में पंचायत चुनाव के लिए 7 व 8 अप्रैल तक चली नामांकन प्रक्रिया में कुल 26,866 पदों पर 41,180 प्रत्याशियों ने अपनी दावेदारी पेश की। प्रभारी अधिकारी कंट्रोल रूम पंचायत एवं नगर निकाय मधुसूदन दुबे ने बताया कि दोनों दिनों में जिला पंचायत सदस्य पद के 84 पदों के सापेक्ष 1,372 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे, जिसमें 438 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के, 682 अन्य पिछड़ा वर्ग के और 252 सामान्य आरक्षित सीट के प्रत्याशी हैं, जबकि ग्राम प्रधान पद के 1,858 के सापेक्ष 15,241 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है, जिसमें 5,157 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के, 7,889 अन्य पिछड़ा वर्ग के एवं 2,195 सामान्य आरक्षित सीट के प्रत्याशी हैं। इसी प्रकार बीडीसी सदस्य पद के लिए 2,104 पर कुल 10,632 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है, जिसमें 3,516 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के, 5,570 अन्य पिछड़ा वर्ग और 1,546 सामान्य आरक्षित सीट के प्रत्याशी हैं, जबकि सदस्य ग्राम पद पर 22,820 के सापेक्ष 16,935 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया है, जिसमें 5,857 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के, 8,103 अन्य पिछड़ा वर्ग के और 2,975 सामान्य आरक्षित सीट के प्रत्याशी हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव मैदान में कितने प्रत्याशी शेष रह जाएंगे उसकी अंतिम तस्वीर 10 अप्रैल तक चली जांच प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। कलेक्ट्रेट से लेकर ब्लॉक मुख्यालयों पर आरओ एवं एआरओ की देखरेख में नामांकन पत्रों की जांच अभी चल रही है। आजमगढ़ शहर के डीएवी कॉलेज में पंचायत चुनाव के लिए चल रहे प्रशिक्षण में 127 कर्मी मिले अनुपस्थित, सीडीओ ने जताई नाराजगी। बता दें कि पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के दृष्टिगत डीएवी इंटर कॉलेज व डीएवी डिग्री कॉलेज में 3 पालियों में 5,328 मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण किया गया।
जिसमें तीनों पालियों में 127 मतदान कार्मिक अनुपस्थित पाए गए, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए निर्देशित किया है कि 127 अनुपस्थित कार्मिक 14 अप्रैल 2021 को डीएवी डिग्री कॉलेज में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक प्रथम पाली में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यदि 127 अनुपस्थित कर्मचारी दिनांक 14 अप्रैल 2021 को भी प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही विभागीय कठोर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ पंचायत चुनाव के लिए गहमागहमी के बीच नामांकन प्रक्रिया संपन्न, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। बताते कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के लिए शुरू हुआ नामांकन प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त हो गया। विभिन्न पदों के लिए 26,866 पदों के लिए नामांकन करने वालों की भीड़ के कारण जमा करने का काम देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान कहीं भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होता नहीं दिखा। सोशल डिस्टेंसिंग एक तरफ जहां धज्जियां उड़ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ आचार संहिता का पालन होता भी नहीं दिखा। बार बार प्रशासनिक अधिकारियों की अपील के बाद भी जनता मानने को तैयार नहीं है। खासकर राजनीतिक पार्टियों पर असर नहीं दिख रहा है। एक तरफ जुलूस निकालकर प्रचार किया जा रहा है जो आचार संहिता के दायरे में आता है, तो वहीं कोरोना का खौफ भी नहीं दिख रहा। सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि इन दिनों कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। यदि हम स्वयं से जागरूक होकर नहीं चेते तो आने वाला समय और भयावह हो सकता है। फिलहाल दूसरे दिन कलेक्ट्रेट पर कम लेकिन ब्लॉक मुख्यालयों पर पहले दिन जैसी गहमागहमी रही। पर्चा दाखिला करने का काम अपने निर्धारित समय से शुरू हुआ, जिसके लिए लंबी लाइन लगी रही। नामांकन प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तरफ से दूसरे दिन भी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। ब्लॉक के मुख्य द्वार से ही केवल प्रत्याशी व उससे एक प्रस्तावक को ही अंदर जाने की अनुमति दी गई। नामांकन पत्रों की जांच व वापसी के बाद चुनाव लड़ने वालों की सही तस्वीर सामने आएगी। जिले के 22 विकास खंडों की 278 न्याय पंचायतों के अंतर्गत 1859 ग्राम पंचायतों के लिए प्रधान, 2104 बीडीसी सदस्य, 84 जिला पंचायत सदस्य और 22,820 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 9 व 10 अप्रैल को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक होगी। 11 अप्रैल को उम्मीदवारी वापसी व चुनाव चिन्ह आवंटन होगा। 19 अप्रैल को 6,229 बूथों पर सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान और 2 मई को सुबह 8 बजे से निर्धारित स्थलों पर मतगणना होगी। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कलेक्ट्रेट एवं ब्लॉक मुख्यालयों पर जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट भ्रमणशील रहे। आजमगढ़ जिले की रानीसराय पुलिस ने कोटला तिराहे से चाकू के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में रानीसराय थाने पर तैनात उप निरीक्षक संजय कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि कोटला तिराहे के पास एक युवक नाजायज चाकू के साथ खड़ा है जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कोटला तिराहे के पास खड़े युवक को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास मौजूद चाकू को बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त पंकज कुमार रानीसराय थाना क्षेत्र के अल्लीपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले में 9 अप्रैल को आई जांच रिपोर्ट में 51 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 51 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 4, RT-PCR के 32 और ट्रू नॉट मशीन के 15 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 6,647 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 498 सक्रिय मरीज हैं। 6,054 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 95 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। लालगंज क्षेत्र के भाजपा के 28 जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों ने जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय के नेतृत्व में किया नामांकन। आजमगढ़ में नामांकन के दूसरे दिन गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी समर्थित 28 प्रत्याशियों ने भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय के नेतृत्व में नामांकन दाखिल किया। गुरुवार को नामांकन के दूसरे दिन भाजपा की नंदाव सीट से ब्रिजेश कुमार जायसवाल, शमशाबाद से सुधीर राजभर, पवई से संजय यादव, बाग बहादुर से साधना प्रजापति पत्नी अभिषेक प्रजापति, मकसूदिया से सुषमा चौहान पत्नी शंभू चौहान, फरिया से नवरंगी देवी पत्नी रामनरेश यादव, आमक से अरविंद यादव, महुजा नेवादा से बजरंग बहादुर सिंह, सुरहन से बिंदु सिंह पत्नी सच्चिदानंद सिंह, ठेकमा से दिवाकर सिंह, लहुआ कला से विनोद कौशल, तेजापुर से चंद्रजीत तिवारी, बढ़या से विजय तिवारी, राजापुर सिकरौर से नीतू तिवारी पत्नी बलराम तिवारी, मंजीर पट्टी से विश्वास यादव, मित्तूपुर से प्रियंका मिश्रा पत्नी उमाकांत मिश्रा, फूलपुर से पूनम यादव पत्नी नागेंद्र यादव, राजापुर
मिर्जापुर से ब्रिजभूषण चौहान, पलथी से शशिकला पत्नी दिनेश जायसवाल, कनेरी से चंचल विश्वकर्मा, मुंडियार से अमरनाथ यादव, गोमाडी से आशा पत्नी महेंद्र कुमार, कैथी शंकरपुर से ज्ञानमती सरोज पत्नी अशोक, देवगांव से इंदू पत्नी रामदुलार यादव, सिधौना से जयराम सरोज, जगदीशपुर से शशिकला यादव पत्नी जयप्रकाश यादव, भादों से बलधारी राजभर ने नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय, जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, जयप्रकाश जायसवाल, जिला मंत्री सुनील कुमार सिंह डब्बू, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ यादव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। लालगंज में प्रधान बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्यता के लिए 2 दिनों में कुल 2163 लोगों ने किया नामांकन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने के दूसरे दिन गुरुवार को लालगंज विकासखंड में लोगों की भारी भीड़ रही। दूसरे दिन शाम 5 बजे तक प्रधान पद के लिए 219, बीडीसी के लिए 146 और ग्राम पंचायत सदस्यता के लिए कुल 682 नामांकन किए गए। गुरुवार को शाम 5 बजे तक प्रधान बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्यता के लिए कुल 1047 नामांकन हुए। नोडल अधिकारी ने बताया, पहले दिन जमा किए गए नामांकन पत्रों में प्रधान पद के लिए 494, बीडीसी के लिए 413 और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 209 फॉर्म जमा किए गए थे। इस प्रकार 2 दिनों में कुल मिलाकर प्रधान पद के 713, बीडीसी के 559 और ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 851 लोगों ने नामांकन किया है। इस प्रकार लालगंज की 92 ग्राम सभा में प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा ग्राम पंचायत सदस्य के लिए कुल 2163 लोगों ने नामांकन किया। इस अवसर पर लालगंज विकासखंड परिसर में 2 दिनों तक पूरी तरह गुलजार रहने के बाद लोग गर्मी से पूरी तरह बेहाल भले ही रहे, लेकिन नामांकन पत्र जमा करने के लिए भारी भीड़ देखी गई। विदित हो कि लालगंज की 92 ग्राम पंचायतों का चुनाव 19 अप्रैल को होगा। नामांकन पत्र 7 और 8 अप्रैल को जमा किए गए। 11 अप्रैल को दोपहर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 11 अप्रैल को 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह का वितरण किया जाएगा। मतों की गिनती और परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। इस अवसर पर दोनों दिन उप जिलाधिकारी पंकज कुमार श्रीवास्तव, खंड विकास अधिकारी राजीव शर्मा, एडीओ पंचायत AK राय, सहायक एडीओ पंचायत OP सिंह, RO अखिलेश कुमार, नोडल अधिकारी दिनेश कुमार द्विवेदी लगातार नामांकन कार्य को सकुशल संपन्न कराने में पूरी तरह सक्रिय नजर आए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के महासंग्राम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने निहोरगंज और घोड़साहना में पार्टी कार्यालय का किया उद्घाटन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने समर्थित उम्मीदवारों के लिए पूरी तरह मैदान में उतर चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसी क्रम में देवगांव जिला पंचायत क्षेत्र में 2 पार्टी कार्यालय का उद्घाटन निहोरगंज और घोड़साहना में आज शुक्रवार को जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय के हाथों फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के आशीर्वाद से ही भाजपा इस मुकाम पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव में पार्टी से समर्थित उम्मीदवार को ही अपना एक मत देकर विजयी बनाने का कार्य करना होगा। आपको बता दें कि देवगांव जिला पंचायत क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार रामदुलार यादव की पत्नी इंदू यादव मैदान में हैं। इस उद्घाटन के अवसर पर महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, जिला मंत्री डब्बू सिंह, जिला पंचायत प्रभारी ठाकुर प्रसाद सिंह, मंडल अध्यक्ष रजनीकांत त्रिपाठी, मंडल उपाध्यक्ष अजय जायसवाल, ओम प्रकाश सिंह, आदर्श कुमार राय सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम सभा गजहड़ा के समस्त ग्रामवासियों को प्रधान पद की प्रत्याशी श्रीमती राधिका देवी, माता संजय यादव संजू, निवर्तमान सदस्य क्षेत्र पंचायत गजहड़ा की तरफ से रामनवमी, अंबेडकर जयंती व रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हें अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त ग्रामवासी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र चक सिकटी से महाप्रधान पद पर प्रमुख समाज सेवी अजय सिंह को चुने। आजमगढ़ जिले के सठियाव ब्लॉक के ग्राम पंचायत बम्हौर से प्रधान पद के भावी प्रत्याशी रिजवान अहमद को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावें। निवेदक समस्त ग्रामवासी।
जौनपुर जिले से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी चंद्रशेखर गुप्ता राजू की तरफ से होली, नवरात्र, रमजान, अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रशेखर गुप्ता राजू को अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। निवेदक समस्त क्षेत्रवासी व मित्रगण। आजमगढ़ जिले के जिला पंचायत क्षेत्र धरवारा से महाप्रधान पद की सुयोग्य प्रत्याशी नीलम सिंह माता आनंद विजय सिंह विशाल को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। Ready to explore, make us worthy of his